Very, very good morning to all students. In complex analysis, we discussed the methods of to find the different types of singularity. Next, there are two important theorems. First, Kesorati-Weierstrass theorem, and second one is Livelli theorem. इस चैप्टर के 3 इम्पोर्टेंट थ्योरम्स हैं. इससे पहले आपको रीमान थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट दे दिया था, डिस्कस कर चुके उसको. और नेक्स्ट अपना थ्योरम आती है केसोराती-वायरस्ट्रास थ्योरम, और नेक्स्ट एक लिवेली थ्योरम और है इसमें. ठीक है. नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, देखो इम्पोर्टेंट थ्योरम है ये तीनों: रीमान थ्योरम, केसोराती-वायरस्ट्रास थ्योरम एंड देन लिवेली थ्योरम. ठीक है. ये तीनों थ्योरम और सिंगुलरिटीज फाइंड आउट करने के डिफरेंट जो मेथड्स बताए हैं वो सब क्लियर होने चाहिए. ठीक है. इन्हीं में से एग्जाम्स में क्वेश्चन पुटअप होता है. ठीक है. नेक्स्ट इसमें 3-4 छोटे डेफिनेशंस हैं, वो करवाएंगे शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस के लिए. तो ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा. तो आज केसोराती-वायरस्ट्रास थ्योरम जो है इसका कंप्लीट प्रूव करेंगे. Small a is an isolated essential singularity of the function f(z). फंक्शन f(z) के लिए z इक्वल टू ए आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी है. तब थ्योरम क्या कहती है, देन गिवन एनी पॉजिटिव नंबर डेल और एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0. ठीक है. ये कोई भी पॉजिटिव नंबर है, हाउएवर स्मॉल. ठीक है. कितने भी छोटे हो सकते हैं ये. एंड एनी नंबर स्मॉल बी, ये कितना भी बड़ा हो सकता है. ठीक है. हाउएवर लार्ज, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट जेड इन द सर्किल एट विच मोड ऑफ एफ जेड माइनस बी इज लेस दैन एप्सिलॉन. देखो ये दोनों स्टेटमेंट एक ही हैं. ठीक है. किसी भी फॉर्म में ले सकते हो. इस सेकंड जो स्टेटमेंट है इससे थ्योरम अच्छे से क्लियर होती है. बाकी दोनों स्टेटमेंट जो है वो इनका मीन्स एक ही है. देखो अभी क्या थ्योरम क्या कहती है, यहाँ पर क्या प्रूव करना है अपने को और ये क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे. देखो स्टेटमेंट क्या कहता है कि इफ़ जेड इक्वल टू स्मॉल ए इज एन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन एफ जेड. ठीक है. गिवन है थ्योरम में कि जेड इक्वल टू ये ए यदि आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी है किसी भी फंक्शन एफ जेड के लिए. ठीक है. तब थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर्स हैं, वेरी स्मॉल नंबर्स हैं जो कि ग्रेटर देन 0 है. ठीक है. ये कितने भी स्मॉल हो सकते हैं. तो देन गिवन एनी स्मॉल पॉजिटिव नंबर्स डेल एंड एप्सिलॉन, देयर एग्जिस्ट अ नंबर बी, या देयर एग्जिस्ट अ लार्ज नंबर बी there exists a point z in the circle mod of z minus a is less than delta. कि तब एक पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा किसके नेबरहुड में, z इक्वल टू ए के नेबरहुड में, जिसकी रेडियस किससे कम है, डेल्टा से. तो ये सर्किल की इक्वेशन हो गई. तो कोई भी एक पॉइंट इस सर्किल में, या ये कहो कि ए के डिलीटेड नेबरहुड में डेल के लिए, डेल रेडियस के लिए इस तरह से एग्जिस्ट करेगा कि जो पॉइंट है उस पर फंक्शन की वैल्यू बी के डिलीटेड नेबरहुड में किस रेडियस से कम होगी, एप्सिलॉन रेडियस से कम होगी. अब जैसे ये ए के डिलीटेड नेबरहुड में कह रहे हो सर्किल, तो ये इस तरह से लोगे, मीन्स ए पॉइंट को छोड़ दो. ठीक है. ये जेड इक्वल टू ए पॉइंट है, तो इस पॉइंट को छोड़कर इस पूरे सर्किल में, ठीक है, इस पॉइंट को छोड़कर, और इसकी रेडियस क्या है यहाँ पर ये. तो कोई भी सर्किल यदि इस तरह से एग्जिस्ट करे कि जिसमें
जेड इक्वल टू ए, ये पॉइंट हो गया और ये रेडियस हो गई। तो इसके लिए कोई भी एक पॉइंट बी इस फंक्शन के लिए, या ये कहो कि इस सर्किल में कोई भी फंक्शन एफ जेड इस तरह से एग्जिस्ट करेगा कि बी के डिलीटेड नेबरहुड में फंक्शन एफ जेड, तो इस बी पॉइंट को छोड़ दो और ये रेडियस एप्सिलॉन, तो इसके डिलीटेड नेबरहुड में फंक्शन का जो वैल्यू है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। ठीक है, तो सिंपल अपने को स्टेटमेंट क्या है कि इफ जेड इक्वल टू ए इज एन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन एफ जेड, देन every small positive number del and epsilon is greater than 0 and any large number small b, there exists a point z in the circle mod of z minus a is less than delta at which the condition this condition satisfy mod of fz माइनस बी इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, कि कोई भी पॉइंट जेड इस सर्किल में इस तरह से एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए मोड ऑफ एफ जेड माइनस बी इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, जहाँ पर बी कोई भी लार्ज नंबर है। ठीक है, ये डेल और एप्सिलॉन वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर्स हैं और ये जेड इक्वल टू ए जो है वो फंक्शन एफ जेड के लिए आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी है। ठीक है, तो स्टेटमेंट लर्न होना चाहिए, थोड़ा सा मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया जिससे इजी रहेगा लर्न करने में आप लोगों को। ठीक है, रीमान थ्योरम के स्टेटमेंट में क्या बताया था आपको, रीमान थ्योरम उसमें क्या था, जेड इक्वल टू ए is an isolated essential singularity of the function fz and fz is bounded function and fz is bounded function कि जेड इक्वल टू ए के डिलीटेड नेबरहुड में फंक्शन एफ जेड बाउंडेड फंक्शन हो, तब जेड इक्वल टू ए कौन सी सिंगुलरिटी होती है, जेड इक्वल टू ए इज आ रिमूवेबल सिंगुलरिटी। यदि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं देन जेड इक्वल टू ए इज रिमूवेबल सिंगुलरिटी। रिमूवेबल सिंगुलरिटी का मीन्स क्या है, क्या प्रूव किया था कि प्रिंसिपल पार्ट वाले लोरेंट सीरीज में, इन द लोरेंट सीरीज द terms of principal part of the function एफ जेड आर जीरो, कि उसके प्रिंसिपल पार्ट की जो टर्म्स होंगे, या ये कहो कि जेड इक्वल टू ए कि नेगेटिव पावर्स वाली जो टर्म है, जेड माइनस ए की नेगेटिव पावर्स वाली जो टर्म है वो जीरो होंगी। जेड माइनस ए के नेगेटिव पावर्स वाली कोई भी टर्म फंक्शन एफ जेड में एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, principal terms of principal part are finite, then z equal to a is pole and z equal to z terms of principal part in the expansion of the function f z are infinite, then z equal to a is essential singularity of the function f z। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये क्लियर होने चाहिए। तो मेनली रीमान थ्योरम में क्या है कि ये जेड इक्वल टू ए आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है, तब इसके डिलीटेड नेबरहुड में, डिलीटेड नेबरहुड का मीन्स यही है, जीरो इज लेस देन मोड ऑफ जेड माइनस ए इज लेस देन डेल्टा, कि जेड ये इस पॉइंट को छोड़कर ये सर्किल का जो वैल्यू होगी वो मोड ऑफ जेड माइनस ए ये डेल्टा से कम होगी। ठीक है, तो इसके रिलेटेड नेबरहुड में यदि फंक्शन एफ जेड बाउंडेड फंक्शन है तो उस केस में बाउंडेड फंक्शन है, उस केस में बाउंडेड फंक्शन की कंडीशन क्या होती है, मोड ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू एम। तो इस केस में जेड इक्वल टू ए रिमूवेबल सिंगुलरिटी होगी। तो इस थ्योरम को इसमें यूज करके और फिर इसको प्रूव करेंगे। देखो इसका प्रूव, अब इसको कंट्राडिक्शन पार्ट से प्रूव करेंगे। कंट्राडिक्शन में पार्ट मीन्स थ्योरम में जो गिवन है उसका अपोजिट लेकर चलोगे। थ्योरम में क्या गिवन है, मोड ऑफ एफ जेड माइनस बी इज लेस देन एप्सिलॉन।
ठीक है, ये प्रूव करना है अपने को कि यदि ये कोई भी सर्किल है, 0 इज लेस देन mod ऑफ z माइनस इज लेस देन डेल्टा, तब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो इसका अपोजिट क्या होगा, एफ जेड माइनस बी इज ग्रेटर दैन इक्वल टू एप्सलॉन। अब ये ग्रेटर दैन इक्वल टू एप्सलॉन है तो 1/mod ऑफ एफ जेड माइनस बी, ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू एप्सलॉन। ठीक है, अपोजिट हो जाएगा। तो इस केस में क्या कहोगे, 1/mod ऑफ एफ जेड माइनस बी इज लेस देन इक्वल टू एप्सलॉन, देन वी से दैट function 1/mod of fz minus b is bounded function, is bounded function। क्यों बाउंडेड फंक्शन होगा, ये बाउंडेड फंक्शन की कंडीशन क्या होती है, mod of fz इज लेस देन इक्वल टू m, देन fz इज बाउंडेड फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर m ग्रेटर देन 0 होता है तो एप्सलॉन इज ग्रेटर देन 0, और ये mod ऑफ 1/fz माइनस बी, तो ये बाउंडेड फंक्शन हो गया। तो ये बाउंडेड फंक्शन है, तो इस केस में क्या कहोगे कि z इक्वल टू ए इज रिमूवेबल सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन एफ जेड। ये रिमूवेबल सिंगुलरिटी है फंक्शन एफ जेड के लिए, किस थ्योरम के अकॉर्डिंग, रीमान थ्योरम के अकॉर्डिंग। भाई रीमान थ्योरम का यूज यहाँ कर सकते हो, बिकॉज z इक्वल टू ए is an isolated essential singularity of the function fz and this function is bounded, then z equal to a is removable singularity of fz। क्लियर है सभी को। तो इसको कंट्राडिक्शन पार्ट लेकर चलोगे और फिर इसको प्रूव करेंगे कंट्राडिक्शन पार्ट से। देखो प्रूव कैसे स्टार्ट करोगे, गिवन fz हैज एन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी एट z इक्वल टू a, या सिंपल ले सकते हो z इक्वल टू a इज एन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन fz। वी प्रूव दिस थ्योरम बाय कंट्राडिक्शन, मीन्स लेट फॉर एनी कॉम्प्लेक्स और रियल नंबर b, स्मॉल b जो लार्ज नंबर है वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है। ठीक है, थ्योरम में गिवन है। तो फॉर एनी कॉम्प्लेक्स और रियल नंबर इन द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ z इक्वल टू a there exists a point z such that mod of fz minus b does not less than epsilon। ये एप्सिलॉन से लेस देन नहीं होगा, मीन्स ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा। ठीक है, अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन है, मीन्स 1/mod ऑफ fz माइनस बी इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, ये अपोजिट होगा इसका। ठीक है, इज लेस देन 1/एप्सिलॉन। जैसे फॉर एग्जाम्पल लो यहाँ पे, तो 4 जैसे 4 इज ग्रेट 4 2 से बड़ा है, बट 1/4 जो है वो 1/2 से छोटा होगा। तो वो वाली बात है यहाँ पर कि 1/mod ऑफ fz माइनस बी जो है वो 1/एप्सिलॉन से कम होगा। इक्वल के केस में फिर जैसे 4 इक्वल टू 4, 4 इक्वल टू 4, तो इस केस में फिर इसका अपोजिट करोगे तो वो भी इक्वल होगा। ठीक है, तो इस तरह से तुम एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो। ये लेस देन इक्वल टू 1/एप्सिलॉन हो गया, तो इसका मीन्स क्या हो गया कि फंक्शन 1/fz माइनस बी 1/fz माइनस बी इज बाउंडेड फंक्शन। ये टर्म बाउंडेड फंक्शन है, इट मीन्स fz माइनस बी इज ऑल्सो अ बाउंडेड फंक्शन। क्लियर है। अब यहाँ पर इस फंक्शन को जी जेड भी ले सकते हो कि लेट जी जेड इक्वल टू 1/fz माइनस बी। ठीक है, इफ वी टेक जी जेड इक्वल टू 1/fz माइनस बी, देन मोड ऑफ जी जेड क्या हो जाएगा, मोड ऑफ जी जेड इक्वल टू 1/mod ऑफ fz माइनस बी। ठीक है, तो मीन्स क्या हो गया, जी जेड इज ऑल्सो अ बाउंडेड फंक्शन
in the deleted neighborhood of z equal to a. मीन्स देखो सिंपल लैंग्वेज है कि जी जेड इक्वल टू 1/f(z - b) लें तो जी जेड इज बाउंडेड फंक्शन इन द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ z इक्वल टू a। ठीक है, अब जी जेड बाउंडेड फंक्शन है और z इक्वल टू a आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी है, देन बाय रीमान थ्योरम z इक्वल टू a इज रिमूवेबल सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन जी जेड। ठीक है, इस फंक्शन के लिए बात हो रही है क्योंकि जी जेड इज अ बाउंडेड फंक्शन। ठीक है, अब ये रिमूवेबल सिंगुलरिटी है, इसका मीन्स क्या है कि द टर्म्स ऑफ प्रिंसिपल पार्ट इन द लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ जी जेड आर एब्सेंट या जीरो। ठीक है, मीन्स लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन के एक्सपेंशन में प्रिंसिपल पार्ट वाले जो टर्म्स होंगे वो जीरो होंगे। प्रिंसिपल पार्ट मीन्स जेड इक्वल टू ए या जेड माइनस ए के नेगेटिव पावर्स वाले टर्म जीरो होंगे। मीन्स इसको इस फॉर्म में ले सकते हो, n इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट a n इंटू जेड माइनस ए रेज टू द पावर n। वही फंक्शन है जैसे इस फंक्शन का लोरेंट सीरीज एक्सपेंशन लो तो इसमें एक टर्म और आएगी समेशन n इक्वल, इसके प्लस में क्या आएगा प्लस समेशन n इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट बी एन जेड माइनस ए की पावर माइनस n। तो नेगेटिव पावर्स वाली टर्म जो है वो जीरो होंगी रिमूवेबल सिंगुलरिटी के अकॉर्डिंग, तो उस टर्म को क्या ले लिया जीरो। मीन्स जी जेड को टेलर सीरीज के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर जी जेड इक्वल टू ये इस फॉर्म में हो गया, इसमें पुट करो n इक्वल टू 0 1 पुट करोगे तो a1 जेड माइनस ए प्लस a2 जेड माइनस ए स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, ये टर्म्स हो गई। अब देखो जी जेड इस फॉर्म में आ गया, तो यहाँ पर अब नेक्स्ट टू केसेस लेकर चलोगे कि a0 इक्वल टू 0 और a0 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इन दोनों कंडीशंस के अकॉर्डिंग इसको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक, हियर टू कंडीशंस अराइजेज, फर्स्ट a0 इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इज a नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, उससे पहले एक स्टेप और ले लो इसमें, उससे और क्लियर होगा। जी जेड की वैल्यू ये है, जी जेड इक्वल टू ये और ये इसके इक्वल है। ठीक है, इसमें लिमिट लो, लिमिट जेड टेंस टू ए जी जेड इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू ए 1/f(z माइनस बी। ये किसके इक्वल, लिमिट जेड टेंस टू ए लेते हैं इसमें, तो ये किसके इक्वल आएगा, ए नोट के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से लिमिट जेड टेंस टू ए 1/f(z माइनस बी इक्वल टू a0। ठीक है, तो अब यहाँ पर a0 इक्वल टू 0 और a0 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, दो ही कंडीशन होगी, तो इन दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको डिस्क्राइब करोगे। ठीक है, नेक्स्ट लो हियर टू कंडीशंस अराइजेज। देखो दोनों पॉइंट्स को देखो, टू कंडीशंस लेकर चल रहे हो। फर्स्ट ए नोट इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये नॉट इक्वल टू 0 है, तब लिमिट जेड टेंस टू ए 1/f(z माइनस ए इक्वल टू ए नोट था। ठीक है, इससे फर्स्ट स्टेप, तो ये ए नोट था, ये नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, 0 नहीं है, तो इस केस में इसका अपोजिट करोगे, मीन्स f(z माइनस बी), तो ये क्या हो जाएगा 1/a नोट। वही जैसे 4 इज ग्रेटर दैन 2। ठीक है, तो 1/4 इज लेस दैन 1/2। तो ये इसका अपोजिट हो गया। अब यहाँ से लिमिट जेड टेंस टू ए f(z इक्वल टू बी), ये कॉन्स्टेंट है, जेड पर डिपेंडेंट नहीं है, तो इसको इधर ले लो, तो ये हो गया b प्लस 1/a नोट। ठीक है, a नोट इज नॉट इक्वल टू 0, तब ये कोई भी फाइनाइट वैल्यू आएगी और नॉट इक्वल टू 0, 0 भी नहीं होगी और फाइनाइट होगी। अब लिमिट जेड टेंस टू ए f(z इक्वल टू फाइनाइट, देन वी से दैट जेड इक्वल टू ए इज रिमूवेबल सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन f(z)। तो ये कंट्राडिक्शन आ गया, क्योंकि क्या गिवन था थ्योरम में कि जेड इक्वल टू ए इज एसेंशियल सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन f(z), जबकि यहाँ पर क्या आ रहा है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी। तो ये कंट्राडिक्शन हो गया किसका, तो ये है यहाँ पर कि जेड इक्वल टू ए इज रिमूवेबल सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन f(z) विच इज कंट्राडिक्शन ऑफ जेड इक्वल टू ए इज एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी ऑफ द f(z). या सिंपल ले सकते हो विच इज कंट्राडिक्शन ऑफ
गिवन स्टेटमेंट। केस सेकंड लेकर चलो, ए नॉट इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर ए नॉट इक्वल टू जीरो लेकर चल रहे हो, ठीक है। इसके साथ में ही क्या सपोज किया कि फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट जो है या फर्स्ट नॉन जीरो कोफिशिएंट जो है वो क्या है, ए के है, ठीक है। ए के फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट है या कोफिशिएंट है। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि ए के -1 तक जो ये कॉन्स्टेंट्स हैं ये सभी क्या होंगे, जीरो होंगे। भाई जैसे सिंपल है कि ए जीरो प्लस A1 इंटू जेड माइनस ए प्लस A2 इंटू जेड माइनस ए स्क्वायर प्लस A3 इंटू जेड माइनस ए की पावर क्यूब प्लस एंड सोन। तो इसमें कहीं केथ एलिमेंट होगा ए के जेड माइनस ए की पावर के। इससे पहले वाला क्या हो जाएगा, ए के -1 जेड माइनस ए की पावर के -1। इसी तरह से आगे वाली टर्म्स ए के +1 जेड माइनस ए की पावर के +1 प्लस एंड सोन, ठीक है। क्योंकि एन की वैल्यू इनफाइनाइट तक है, समेशन किस पे है, एन इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट तक जी जेड इक्वल टू, ठीक है। इससे फर्स्ट जो स्टेप था, तो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट या फर्स्ट नॉन जीरो कोफिशिएंट ऑफ जेड माइनस ए की पावर के इज नॉन जीरो, ये नॉन जीरो है, ठीक है। और फर्स्ट कोफिशिएंट है या फर्स्ट एलिमेंट है, तो इससे पहले वाली टर्म सभी जीरो होंगी। मीन्स A0 A1 A2 A3 अप टू ए के -1 इक्वल टू जीरो लोगे, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट इसको देखो, ये सभी जीरो होंगे तो फंक्शन जी जेड की वैल्यू किस फॉर्म में हो जाएगी। सेकंड पार्ट लेकर तो इसमें ये है कि A0 इक्वल टू जीरो, तो साथ में इसके क्या लिख के चलना है कि इसके फर्स्ट जो नॉन जीरो कोफिशिएंट है वो क्या है, ए के, ठीक है। तो इससे पहले वाले जो भी टर्म्स होंगे ए के -1 तक वो सभी जीरो होंगे। तो इस केस में जी जेड जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ए के -1 तक वाली सभी टर्म्स जीरो हो गई और ये टर्म्स यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, जेड माइनस ए की पावर के कॉमन ले लो तो ये टर्म्स हो जाएंगे। इससे डिवाइड कर दो दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। तो इधर डिवाइड करोगे ये हो जाएगा और इधर ये कैंसिल होके ये टर्म रहेंगे अपने। लिमिट लो, लिमिट जेड टेंस टू ए और ये एज इट इज रहने दो, और यहाँ से लिमिट जेड टेंस टू ए लोगे तो ये सभी टर्म्स जीरो हो जाएंगी। ओनली ए के क्या है यहाँ पर, नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। ए के नॉट इक्वल टू जीरो है, तो इस केस में इसका अपोजिट करोगे, लिमिट जेड टेंस टू ए जेड माइनस ए की पावर के एफ जेड माइनस बी इक्वल टू 1/a इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसकी डेफिनेशन बन गई, लिमिट जेड टेंस टू ए जेड माइनस ए की पावर एम एफ जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो। तब क्या कहते हो, जेड इक्वल टू ए एम पावर का पोल है फंक्शन एफ जेड के लिए, ठीक है। तो इस केस में क्या कहोगे कि जेड इक्वल टू ए फंक्शन एफ जेड माइनस बी के लिए एम ये के पावर का पोल हो गया। जेड इक्वल टू ए इज के एथ पावर पोल या के एथ ऑर्डर पोल ऑफ द फंक्शन एफ जेड माइनस बी। अब ये इस फंक्शन के लिए के ऑर्डर का पोल है तो एफ जेड के लिए भी के ऑर्डर का पोल होगा, क्योंकि ये तो कौन सा एज अ कॉन्स्टेंट है। तो जेड इक्वल टू ए इज अ पोल ऑफ के एथ ऑर्डर ऑफ एफ जेड। ये भी कंट्राडिक्शन हो गया क्योंकि जेड इक्वल टू ए इससे आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी थी फंक्शन एफ जेड के लिए। तो ये कंट्राडिक्शन क्यों आ रहा है, क्योंकि थ्योरम को कन्वर्स लेकर चले थे, ठीक है। सबसे फर्स्ट क्या सपोज किया था कि वी प्रूव दिस थ्योरम बाय कंट्राडिक्शन, ठीक है। तो ये अपोजिट लेकर चले थे तो वो दोनों टर्म्स जो हैं वो कंट्राडिक्शन पार्ट में आ रहा है अपना। इसलिए क्या होगा, मोड ऑफ एफ जेड माइनस बी इज लेस देन एप्सिलॉन विच इज केस हो रही वायरस्ट्रास थ्योरम, ठीक है। तो इसके प्रूफ को कंप्लीट करोगे सभी और ये कंप्लीट हो गया।